हैं विजन यूपी न्यूज। आज है 24 जुलाई 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। आगरा में सम्राट अशोक महान का बोर्ड उखाड़े जाने के मामले में विरोध कर रहे कुशवाहा महासभा के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। कुशवाहा महासभा जिला अध्यक्ष मनोज कुशवाहा को थाना खंदौली पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके कहीं भी जाने नहीं दिया। इस मामले में कुशवाहा समाज में विरोध देखा गया है। गोरखपुर के पीएससी कैंप में लगभग 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार को खूब हंगामा किया। उन्होंने खराब खाने, पानी की कमी जैसी परेशानियों को लेकर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने लेडीज टॉयलेट की लॉबी में कैमरा लगा होने की भी बात कही है और वो ये बात लेकर धरने पर बैठ गई। अगली खबर, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फ्री मिलने वाली व्हीलचेयर सुविधा अब फ्री नहीं रही। इसके लिए यात्रियों को 50 रुपए प्रति व्हीलचेयर के साथ 500 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में देने होंगे। इसके अलावा यदि यात्री अटेंडेंट के साथ व्हीलचेयर लेना चाहते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त 150 रुपए का शुल्क देना होगा। अगली खबर, यूपी की करीब 12 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी पर 1% की छूट मिलेगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ये फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक पुरुषों के लिए स्टैंप ड्यूटी 7% और महिलाओं के लिए 6% रहेगी। अभी तक ये छूट केवल 10 लाख तक की संपत्ति खरीद पर ही थी। अगली खबर, हरदोई में एक महिला के पति की मौत के बाद उसके देवर से अफेयर शुरू हो गया। आरोप है कि देवर ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए, बाद में शादी से मुकर गया। अब महिला पुलिस से मदद की मांग कर रही है। अगली खबर, सामाजिक पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद भवन के पास एक मस्जिद में कथित बैठक की, जिसे लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। इस बैठक में सपा के कई सांसद भी मौजूद थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद को सपा कार्यालय बनाने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं और बीजेपी को इसी बात पर परेशानी होती है। अगली खबर, गाजियाबाद में हर्षवर्धन जैन नामक शख्स 4 काल्पनिक देशों का अवैध दूतावास चला रहा था। यूपी एसटीएफ ने इस अवैध दूतावास का भांडाफोड़ करते हुए हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया है। वो फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी फ्रेम की हुई तस्वीरों का दुरुपयोग करता था। अगली खबर, गाजियाबाद में हर्षवर्धन जैन को एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। इस शख्स ने किराए की कोठी लेकर उसमें 4 फर्जी देशों का दूतावास खोल रखा था। पुलिस ने इसके फर्जी दूतावास में छापा मारा और उन्हें लाखों का कैश, बाहरी करेंसी, फर्जी पासपोर्ट और नकली स्टैंप जैसी कई अवैध सामग्री भी मिली है। अगली खबर, कानपुर में नशे के आदी व्यक्ति ने अपने ही सिर में कील ठोक ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मामला इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने उसको कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहाँ डॉक्टरों ने सर्जरी कर उसके सिर से कील निकालकर उसकी जान बचा ली है। अगली खबर, बाराबंकी में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दूसरा निकाह कर लिया। पति ने इसके बाद वीडियो कॉल कर पत्नी को दूसरी दुल्हन दिखाई, फिर 3 तलाक दे दिया। इस दौरान टीबी से ग्रसित होने के कारण ससुराल वालों ने भी उस महिला को घर का रास्ता दिखा दिया है। अब पीड़िता न्याय की मांग कर रही है। अगली खबर, कानपुर में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। दरअसल कानपुर मेट्रो के तीसरे कॉरिडोर को विजन 2051 में शामिल कर लिया गया है। इस पर मोहर लगते ही 5 नए रूट कानपुर मेट्रो में शामिल कर लिए जाएंगे। अगली खबर, हरियाली तीज के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। भक्तों के उमड़ते सैलाब के चलते 25 जुलाई की शाम और 27 तारीख तक वृंदावन में गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगली खबर, झांसी के मऊरानीपुर में 4 युवतियों ने भगवान शिव से शादी रचाई। चारों दुल्हन की तरह सजी और शिवलिंग को वरमाला पहनाई। पूरा आयोजन एक पारंपरिक विवाह की तरह से हुआ था। इस दौरान कई लोग इकट्ठे हुए। अब चारों युवतियों की ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। अगली खबर, आज उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में जेठ जैसी गर्मी रही। बलिया में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही। इमरजेंसी के मद्देनजर किसानों और जनजीवन में परेशानी बढ़ रही है। अगली खबर, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 2024-25 के खरीफ सत्र में यूपी में 725 लाख मैट्रिक टन अनाज उत्पन्न हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें क्विक मक्का कार्यक्रम का भी अहम योगदान रहा और एक प्राकृतिक गाय आधारित खेती भी परियोजना शुरू की गई है। अगली खबर, 27 जुलाई को होने वाले आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। एसटीएफ पुलिस और सीनियर अफसर पूरे राज्य में केंद्रों की निगरानी करेंगे और इस परीक्षा को नकल मुक्त बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और एक-एक पर निगरानी भी रखी जाएगी। अगली खबर, गाजियाबाद
बाद एसटीएफ ने नकली वेस्ट अंटार्कटिका जैसी काल्पनिक देशों की दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन जैन को पकड़ लिया है। उसके कब्जे से नकली पासपोर्ट, सील और बड़ी रकम बरामद हुई है। दावा है कि ये लोग विदेशी नौकरियों का झांसा देकर लोगों को धोखा दे रहे थे। अगली खबर, अपलिफ्ट कबड्डी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की पहले सत्र की कमाई और लोकप्रियता के बाद इसकी वैल्यूएशन 238 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस विकास ने प्रदेश में कबड्डी को व्यावसायिक सपोर्ट के रूप में मजबूती दी है और निवेशकों को आकर्षित किया है। अगली खबर, यूपी कैबिनेट ने 940 करोड़ की परियोजना 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन चित्तौड़गढ़ लिंक एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्तौड़कूट से जोड़ेगा और काम शुरू करने के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू भी होगा। अगली खबर, उन्नाव की एक छात्रा ने कई दिनों तक हो रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपने हमलावर को पीट कर सबक सिखाया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उसे खूब समर्थन मिल रहा है। साथ ही यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस भी तेज हो गई है। अगली खबर, कानपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए कई स्कूलों को ये धमकी भेजी गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन एक्टिव हो गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया। साथ ही स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मेल की ट्रेसिंग की जा रही है। अगली खबर, आगरा में धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 सगी बहनों का धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड अब्दुल्ला रहमान को पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिली है। अगली खबर, अमरोहा में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों ने दान पात्र से 1000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुजारी ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली खबर, बदायूं में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक सांड पुलिस आवासीय परिसर की 3री मंजिल तक पहुंच गया, जिससे पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को रेस्क्यू किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर, मैनपुरी में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना मान्यता चल रहे 5 स्कूलों को सील करवा दिया गया। बीएसए के मुताबिक जिले में कुल 62 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। सभी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जल्द ही बाकी स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झांसी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और दोषियों की पहचान भी जल्द ही हो जाएगी। तो ये थी आज की यूपी की मुख्य खबरें। और आपको अतिरिक्त कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह नई अपडेट्स, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विजन यूपी न्यूज। यूपी की हर बात सबसे पहले आपके साथ। धन्यवाद।